क्या शाहवीज के साथ पकड़े जाने के बाद अनाबिया का वो मासूमियत का नकाब उसके अपने बाप के सामने हमेशा के लिए उतर जाएगा? क्या शाहवीज की मां सुल्ताना बेगम अनाबिया की हकीकत और उसके घमंड को पहचान कर उसे अपने घर की बहू बनाने से साफ इनकार कर देंगी? ड्रामा सीरियल अबलीस की कहानी अब एक ऐसे धमाकेदार मोड़ पर आ चुकी है जहां मकर व फरीब की दीवारें एक एक करके गिरना शुरू हो गई हैं। शकील साहब जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, उनकी आंखें ये देखकर खुली की खुली रह गईं कि शाहवीज बड़े प्यार से अनाबिया के बालों में फूल सजा रहा था। इन दोनों को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि उनका यह खुफिया रिश्ता अब किसी से छुपा हुआ नहीं रहा और शकील साहब सब कुछ देख चुके हैं। शकील साहब का गुस्सा एकदम ज्वालामुखी बनकर फटा और उन्होंने गिरज कर कहा कि अनाबिया, ये क्या बेशर्मी है और ये सब क्या चल रहा है? उन्होंने अपनी बेटी को आड़े हाथों लिया और कहा कि एक तरफ तुम अवीस के साथ मंगनी करने के लिए तैयार बैठी हो और दूसरी तरफ इस लड़के के साथ ये चक्र चल रहा है। शकील साहब ने तड़प कर कहा कि उसका मतलब है कि तुम बरसों से हमारी आंखों में धूल झोंक रही हो और हमें बेवकूफ बना रही हो। अनाबिया जो एक परले दर्जे की मुकार लड़की है, उसने जब देखा कि वो बुरी तरह फंस चुकी है तो उसने फौरन अपना पिंतरा बदल लिया और रोना शुरू कर दिया। अनाबिया ने मसनूई सिसकियां भरते हुए अपने बाप के पांव पकड़ने की कोशिश की और कहा कि बाबा, खुदा के लिए मेरी बात सुन लें, मेरा कोई कसूर नहीं है। उसने बड़ी मुकारी से सारा इल्जाम शाहवीज पर डाल दिया और कहा कि शाहवीज मुझे पसंद करता है और ये जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अनाबिया ने झूठ बोलते हुए कहा कि मैं तो आपकी इज्जत की खातिर खामोश थी, शाहवीज ने मुझे मजबूर किया कि मैं उससे बात करूं और उसे मिलूं। शकील साहब अपनी बेटी के इन मगरमच्छ के आंसुओं को देखकर थोड़ी देर के लिए खामोश तो हुए, लेकिन उनका शक अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। दूसरी तरफ अवीस की मां ने मरियम के खिलाफ एक बहुत ही भयानक और जहरीला मुहाज खोल रखा है ताकि अवीस उससे नफरत करने लगे। अवीस की मां ने अवीस को अपने पास बुलाया और बड़े दुख भरे लहजे में कहा कि बेटा, मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। उन्होंने कहा कि मैं चाहती थी कि तुम्हारी पसंद की शादी मरियम से करवा दूं क्योंकि मैं समझती थी कि वो तुम्हारी बचपन की मोहब्बत है। लेकिन अवीस की मां ने जहर अगलते हुए कहा कि वो लड़की तो नहायत लालची निकली, देखो अभी से उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। उन्होंने झूठा दावी किया कि मरियम ने शादी से पहले ही ये डिमांड रख दी है कि ये घर और मकान उसके नाम किया जाए। अवीस की मां ने अवीस के कान भरते हुए कहा कि देखो, अभी तो रिश्ता पका भी नहीं हुआ और इस लड़की ने जायदाद छीनने की बातें शुरू कर दी हैं। अवीस ये सुनकर सकते में आ गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मासूम नजर आने वाली मरियम इतनी डिमांडिंग और लालची हो सकती है। अवीस की मां उसे मुसलसल बदजन करने की कोशिश कर रही हैं ताकि अवीस खुद मरियम से दूर हो जाए और अनाबिया से शादी के लिए तैयार हो जाए। इधर अनाबिया पकड़े जाने के बाद शदीद जहनी दबाव और खौफ का शिकार है। उसे डर है कि कहीं उसके बाबा उसे घर से न निकाल दें। अनाबिया ने फौरन शाहवीज से राब्ता किया और उसे अल्टीमेटम दे दिया कि शाहवीज, अब पानी सिर से गुजर चुका है, अब तुम्हें कुछ करना होगा। उसने शाहवीज से कहा कि तुम्हें अपनी मम्मा से बात करनी होगी कि वो फौरन हमारे घर आकर मेरे रिश्ते की बात करें, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। शाहवीज जो अनाबिया के इश्क में अंधा हो चुका है, उसने हिम्मत जमा की और अपनी मां सुल्ताना बेगम के सामने अनाबिया का जिक्र छेड़ा। लेकिन जैसे ही शाहवीज ने अनाबिया से शादी की ख्वाहिश जाहिर की, सुल्ताना बेगम आग बगौला हो गईं और उन्होंने साफ इनकार कर दिया। सुल्ताना बेगम ने गुस्से में कहा कि शाहवीज, मुझे वो लड़की एक नजर नहीं भाती और मैं उसे कभी उस घर की बहू तस्लीम नहीं करूंगी। उन्होंने कहा कि मैंने उसके तौर तरीके देखे हैं, वो जिस तरह मरियम से बात करती है और नौकरों पर रोब झाड़ती है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सुल्ताना बेगम का कहना था कि अनाबिया एक मगरूर और बदतमीज लड़की है जिसके दिल में दूसरों के लिए कोई इज्जत और हमदर्दी नहीं है। शाहवीज अपनी मां का ये सख्त रवैया देखकर परेशान हो गया। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी मां मरियम की वजह से अनाबिया से इतनी नफरत करेंगी। सुल्ताना बेगम को मरियम की सादगी और उसकी शराफत बहुत पसंद है, जबकि अनाबिया का मॉडर्न और निक चढ़ा अंदाज उन्हें खटकता है। अनाबिया को जब पता चलेगा कि शाहवीज की मां ने उसे रिजेक्ट कर दिया है तो वो एक नया तूफान खड़ा कर देगी और मरियम को उसका जिम्मेदार ठहराएगी। वो सोचेगी कि मरियम ने जरूर सुल्ताना इंटी के कान भरे हैं, इसीलिए वो उसे नापसंद कर रही हैं। अनाबिया अब मरियम को घर से निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जाने का मंसूबा बना रही है ताकि वो अपना बदला ले सके। मरियम जो बिल्कुल बेकसूर है, वो अब भी मुसल्ले पर बैठी अल्लाह से दुआ कर रही है कि उसे इन तमाम आजमाइशों से बचा लिया जाए। अभी सब मरियम से खोंचा खोंचा रहने लगा है क्योंकि उसकी मां का बिछाया हुआ जाल काम कर रहा है और वो मरियम को शक की नजर से देख रहा है। शकील साहब अब भी उस कश्मकश में हैं कि वो अपनी बेटी की बात माने या अपने उसूलों पर कायम रहकर सच्चाई की तलाश करें। शाहवीज अब अनाबिया और अपनी मां के दरमियान फंस चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किसका साथ दे और कैसे उस मसले का हल निकाले। कहानी अब एक ऐसे सनसनीखेज मोड़ पर है जहां एक तरफ अनाबिया की मुकारी है और दूसरी तरफ सुल्ताना बेगम का मजबूत फैसला। आने वाली अक़सात में हम देखेंगे कि क्या शाहवीज अपनी मां को राजी कर पाएगा या अनाबिया का रिश्ता हमेशा के लिए ठुकरा दिया जाएगा। मरियम पर लगने वाले जायदाद के झूठे इल्जाम का सच कब अवीस के सामने आएगा और क्या वो अपनी मां को माफ कर पाएगा। अनाबिया की अबलीस सिफत फितरत अब उसे एक ऐसी खाई की तरफ ले जा रही है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा।
मरियम का सब्र और उसका तवक्कुल किया उसे उस घर में दोबारा वो मकाम दिलवा पाएगा जिसकी वो हकदार है। शाहवेज अब मरियम के बारे में संजीदगी से सोचना शुरू कर देगा, क्योंकि उसे महसूस होगा कि उसकी मां का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। जब अनाबिया को यह एहसास होगा कि वो शाहवीज को भी खो रही है, तो वो कोई ऐसा खतरनाक कदम उठाएगी जो सबके होश उड़ा देगा। अबलीस की ये दास्तान अब अपने उरूज पर है, जहां हर किरदार अपनी अना और मोहब्बत की जंग लड़ रहा है, लेकिन जीत सिर्फ सच की होगी।